प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। शांति के, चैन के 5 मुख्य शत्रु होते हैं। लोभ, महत्वाकांक्षा, ईर्ष्या, गुस्सा और घमंड। ये हमारी शांति खराब कर देते हैं। लोभ, महत्वाकांक्षा यानी एम्बिशन, ईर्ष्या, गुस्सा और घमंड। और अगर ये दुश्मन हटाए जाए तो हम अद्भुत अनंत काल की शांति का अनुभव महसूस कर सकते हैं। आपने कभी कंपास देखा होगा जिससे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट पता चलता है। उसकी जो सुई होती है वो हमेशा नॉर्थ की तरफ जाती है। उसको हिंदी में दिशा सूचक यंत्र कहते हैं। तो जो पुराने समय के, या ये समझ लीजिए कुछ समय पहले के जो मैकेनिकल टाइप कंपास होते थे, तो उसकी सुई जब नॉर्थ की तरफ जाती थी तो बड़ी कांपते कांपते जाती थी, और उत्तर की तरफ आखिरी वो आराम से बैठ जाती थी। मतलब फिर उसी दिशा में पॉइंट करती। उससे पहले वो कांपती है। अब क्यों ऐसा मैकेनिज्म है नहीं मालूम है, लेकिन उससे जरूर एक हमें सबक मिलता है कि मनुष्य का हृदय ऐसा ही कुछ है, और वो विश्राम प्रभु यीशु मसीह में ही पाता है। ये बाइबल का कहना है, बाइबल की सीख है रादर, कि मनुष्य का हृदय केवल प्रभु यीशु मसीह में ही विश्राम पाता है, उस सुई की तरह, है ना। बाइबल कहती है कि हमारे हृदय में शांति तब आती है जब हम परमेश्वर के साथ शांति बना लेते हैं। यानी जब हम परमेश्वर के साथ मेल कर लेते हैं तो परमेश्वर अद्भुत शांति हमारे हृदय में भेज देता है। अब परमेश्वर के साथ शांति कैसे होती है? ये प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा, जो उसने कलवरी के क्रूस पर अर्पण किया, उसके द्वारा हम परमेश्वर के साथ मेल या शांति कर सकते हैं। यशायाह 26:3 में लिखा है, जिसका मन तुझमें धीरज धरे हुए हैं उसको तू पूर्ण शांति में रखता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। यानी परमेश्वर कहता है कि जो मुझ पर विश्वास करता है उसको मैं पूर्ण शांति में रखता हूं। जो इसका ओरिजिनल भाषा है, उसमें जो शब्द उपयोग किया गया है पूर्ण और शांति के लिए, वो वास्तव में 2 बार शांति और शांति ही इस्तेमाल किया गया है। यानी जिसका मन तुझमें धीरज धरे हुए है उसको तू शांति शांति में रखता है। 2 बार, 2 बार शब्द आता है शालोम शालोम, यानी शांति शांति। ऐसी शांति परमेश्वर मनुष्य को देना चाहता है। एक स्त्री मर रही थी किसी बीमारी के कारण, और अपने आखिरी क्षणों पर अपने डेथ बेड पर थी, और किसी ने एक परमेश्वर के दास को निवेदन किया कि आप जाके उस बहन से बात कीजिए, उसके आखिरी क्षण है, और उसके लिए प्रार्थना कीजिए। तो ये परमेश्वर का दास उसके पास जाकर बैठा और उसको बताया कि तुम्हें मालूम है कि अब तुम्हारा समय बहुत कम है इस दुनिया में। तो उसने कहा, हाँ मैं जानती हूं कि मेरा समय बहुत कम है। तो उस दास ने पूछा, क्या तूने परमेश्वर के साथ मेल कर लिया है?
क्या तूने परमेश्वर के साथ शांति कर ली है? उसने कहा, नहीं, मैंने अभी कोई परमेश्वर के साथ शांति नहीं की है। तो दास ने पूछा, तो फिर क्या तू मरने से डर नहीं रही? वो बोली, नहीं। दास ने कहा, तुझे मालूम है कुछ घंटों में तुझे ये शरीर छोड़ देना है और तुझे परमेश्वर के सामने खड़ा होना है, अपना हिसाब देना है। बोली, हां, जानती हूं। और फिर भी तूने परमेश्वर के साथ मेल नहीं किया, शांति नहीं बनाई? तो स्त्री बोली कि नहीं, और मैं ऐसा करूंगी भी नहीं, अभी नहीं करूंगी। फिर भी उस दास ने देखा कि इस स्त्री के चेहरे पर एक अजीब शांति छाई हुई थी। उसकी आंखों में वो एक शांति को देख पा रहा था और वो समझ नहीं पाया। तो उसने पूछा, तू कहना क्या चाह रही है? मैं जानता हूं तू मेरी बात समझ रही है, लेकिन तू ऐसे जवाब दे के कहना क्या चाह रही है? तो वो बोली, देखो, मैं जानती हूं कि मैं मरने वाली हूं, लेकिन मुझे परमेश्वर से मिलने का अब भय नहीं रहा। क्यों? क्योंकि ना केवल मैंने परमेश्वर के साथ मेल कर लिया है पहले, परंतु अब मैं यीशु मसीह जो शांति देता है उसी में विश्राम करती आई हूं। मुझे अब कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। जो शांति प्रभु यीशु देता है, उसके बलिदान के कारण, उसके उस दुख उठाने के द्वारा, उस शांति पर आज मैं निर्भर हूं। प्रभु यीशु मसीह को शांति का राजकुमार कहा गया है। जब एक पापी मन फिराता है, पश्चाताप करता है अपने पापों से और प्रभु यीशु पर विश्वास करता है, तो परमेश्वर उसके हृदय में अद्भुत शांति भर देता है। देखिए, पाप ही अशांति लाता है। निश्चित बात है, पाप ही अशांति लाता है। जब पाप दूर किया जाता है तो अद्भुत शांति आ जाती है। और प्रभु यीशु का लहू है जो पाप को दूर करता है। केवल आपको विश्वास करना है। पुराने समयों में जो गढ़ या महल होते थे राजाओं के, तो कई बार उसी गढ़ या महल के दीवारों के अंदर ही कुआं होता था पानी के लिए, और कुआं गढ़ की सेना के लिए होता था। ये इसलिए इस तरह से रखा जाता दीवारों के अंदर, क्योंकि मानो कि अगर बाहर से शत्रु की सेना घेर लेती है तो बाहर से जो नहर के द्वारा पानी आता है या आ सकता होता, उसको वो काट सकते हैं पानी को, और अंदर फिर पानी नहीं रहता और धीरे धीरे अंदर कमजोरी आ जाती है और फिर शत्रु जीत सकता है। लेकिन अगर कुआं अंदर है, जो प्राकृतिक पानी का सोता अगर अंदर है, तो उस पर शत्रु की कोई ताकत नहीं चल पाती। लोग संसार पर, संसार की चीजों पर, संसार के व्यक्तियों पर, बड़े बड़े लोगों पर, नेताओं पर, हीरो हीरोइन पर अपनी शांति और अपने जीवन का आनंद टिकाते हैं। लेकिन जब मुश्किल आती है तो सारी शांति, सारा आनंद भंग हो जाता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमारे हृदय में एक सोता देता है जो भी उस पर विश्वास करता है, और उस सोते को कोई भी डिस्टर्ब नहीं कर सकता। भजन 87:7 में लिखा है,
हमारे सब सोते तुझी में पाए जाते हैं। मेरी सब जरूरतें तुझी से पूरी होती हैं। प्रभु यीशु ने एक पापिन स्त्री से कहा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। उस व्यक्ति के अंदर एक सोता बन जाएगा। प्रभु यीशु वो सोते को बनाएगा जब हम उस पर विश्वास करेंगे। वो सोता जो आनंद और शांति से अनंत काल के लिए उमड़ता रहेगा, है ना? और वो प्रभु यीशु उसकी सृष्टि कर सकता है। इसलिए आज अपने पापों से पछताप कीजिए, प्रभु यीशु पर विश्वास कीजिए। उसने आपके लिए कलवरी के क्रूस पर भयंकर दुख सहा, आपकी सजा को अपने ऊपर लिया, क्योंकि आपसे प्रेम करता है, क्योंकि आपका सृष्टि करता है, और मृतकों में से तीसरे दिन जी उठा। आज जीवित परमेश्वर है और योग्य है, काबिल है कि आपकी मदद कर सके और आपको अद्भुत शांति दे सके, आपको शांति दे सके। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।